मेरे नबी ने कहा बिलाल अपने ईमान का ऐलान ना कर देना, मक्का के लोग बड़े जालिम हैं, अब इन पर कैसे जुल्म किए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को कोयलों को दहकाया जाता, उसके बाद जब कोयले सुर्ख हो जाते, लाल हो जाते, अंगारे की तरह जब दहकते, तो हजरत बिलाल की नंगी पुश्त कोयलों पे रखी जाती थी। अल्लाह अकबर। सोच के देखो, जब किसी की नंगी पुश्त हो, बदन पर कुछ एक भी कपड़ा ना हो, उसको जब आग के वो दहकते हुए कोयलों पे लेटाया जाता होगा तो कैसा लगता होगा। साहिब बड़े नबी के आशिक हुए। एक आशिक था नबी का एक देश में, यहूदियों ने गिरफ्तार किया, कहा हम तुझको इतने माल देंगे, इतनी दौलत देंगे तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो इश्क होता है सर चढ़ के बोला करता है। नबी का आशिक बोला, तुम मुझको कुछ भी ना दो, तुम मुझको दौलत भी ना दो, लेकिन मेरे दिल से नबी का इश्क नहीं निकलने वाला है। ये था नबी का इश्क। कहा हम तेरे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, कहा तुम मार दो जान से, लेकिन नबी का इश्क दिल से नहीं निकलेगा। अल्लाह को अकबर। क्या किया उस नबी के आशिक को, कहा इसको छोटा छोटा पैरों की तरफ से काटो। पैरों की तरफ से छोटा छोटा काटा गया। अल्लाह को अकबर। जब छोटा छोटा काटा गया है, वो नबी का आशिक है, उसके चेहरे पर कोई मायूसी के असर नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि वो नबी का आशिक कहीं मस्त था, कहीं गुम था। इन यहूदियों ने पूछ लिया, ए नादान, ये तो बता दे, जब तेरे छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे थे तो तू किन बातों में मशगूल था? तेरे चेहरे पर कोई मायूसी के असर नजर नहीं आए। आशिक आखिर तेरा दिल कहां था? तो साहिब नबी के आशिक का जवाब सुन के मचल जाओगे, तबीयत खुश हो जाएगी। नबी का आशिक कहता है, ए लोगों, ये भी मेरी किस्मत की मेराज है कि जब तुमने मेरे जिस्म को काटा तो पैरों की तरफ से काटा। जब तक तुम मेरी गर्दन तक आए होगे, तब तक मैंने अपने नबी को दिल ही दिल में याद कर लिया, और मैं अपने दिल में नबी को याद करके कह रहा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका, आपके नाम पर तो जान माल औलाद सब कुर्बान है, ये मेरी एक जान है, अगर हजारों जान हो आका एक एक करके सब कुर्बान कर दूंगा। ये होता है इश्क, ये था नबी का प्यार। तवज्जो इधर करो। हजरत बिलाल है, हजरत बिलाल को क्या किया एक मर्तबा उसने, हजरत बिलाल को, अल्लाह को अकबर, एक मर्तबा जब वो उमैया सोया था ना, हजरत बिलाल का आका जिसके यहाँ पर गुलामी करते थे, तो हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, और पकड़ने के बाद जिस तख्त पे सोया था उस तख्त के पाए के नीचे दबा दिया। अल्लाह अकबर। जब हजरत बिलाल का हाथ तख्त के पाए के नीचे दबाया है और दबाने के बाद सो गया। अल्लाह अकबर। इसको तो कुछ दर्द का असर नजर ना आया, लेकिन वो नबी का आशिक था, हजरत बिलाल है। हजरत बिलाल के हाथ को जब इसने अपने तख्त के नीचे दबाया है, हजरत बिलाल की एक आह निकली, और आह निकलने के बाद हजरत बिलाल के चेहरे पर वही पहले वाली खुशी आ जाती है। अब ये उमैया सो गया, जब सोने के बाद सुबह को उठा तो इसके दिल में ये ख्याल था, हो सकता है वो बिलाल तड़प तड़प के मर गया हो, लेकिन साहिब वो नबी का आशिक था, नबी का मस्ताना था, नबी का दीवाना था, नबी का फरजाना था। अल्लाह अकबर। क्या देखता है, हजरत बिलाल के चेहरे पर कुछ गमी के असर नजर नहीं आए। जब इसको नहीं दिखा तो इसने पूछ लिया, ए बिलाल, ये तो बता दे, तेरे हाथ को मैंने अपने तख्त के नीचे दबा लिया था, लेकिन तेरे ऊपर कोई गम के असर नजर क्यों नहीं आए? तो प्यारे नबी के आशिक का ये जवाब सुनो। हजरत बिलाल कहते हैं, ए उमैया सुन ले, तूने जब मेरा हाथ तख्त के नीचे दबाया था तो तू सोच रहा था कि बिलाल को इसकी तकलीफ होगी, लेकिन मेरी आंखों में आमिना का लाल आ गया था, और जब मेरे आका आए थे फिर तो आलम ये हो गया था। आला हजरत बोल पड़े, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं रो।
जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं हजरत बिलाल हैं। अल्लाह अकबर कहता है बिलाल तुझको तकलीफ का एहसास नहीं हुआ? हजरत बिलाल कहते हैं जब तूने मेरे हाथ को तख्त के नीचे दबाया मेरे मुस्तफ़ा मेरी आंखों में आकर के समा गए थे। अब जब तक तू उठा है मेरे मुस्तफ़ा मेरी नजरों में महफूज रहे थे। साहिब ये होता है प्यार, ये होता है इश्क। अल्लाह अकबर। दुनिया की रानाइयों में खोने वालों नबी की सूरत को और सीरत को देखो, फिर नबी से प्यार होगा। जब नबी से प्यार होगा अल्लाह अकबर फिर कैफियत ये हो जाएगी, फिर तुमको ये दुनिया की पार्टियां अच्छी ना लगेंगी, फिर तुमको अल्लाह अकबर ये दुनिया की रंगीन महफिलें अच्छी ना लगेंगी, बल्कि अगर कुछ अच्छा लगेगा तो बस दिल में यही ख्वाहिश करोगे अल्लाह की कसम कोई नबी की महफिल सजा ले और जिक्र करता रहे, हम रात भर नबी का जिक्र सुनते रहे। फिर ये हालत होगी, ये कैफियत होगी। लेकिन जरूरी है नबी का इश्क पैदा करो, नबी की सीरत पर अमल करो, नबी का इश्क दिल में बेबस कर लो। हजरत बिलाल से पूछा अल्लाह को अकबर और जमाना आगे बढ़ा। हजरत बिलाल को कोड़ों से पिटाई लगवा रहा है। अल्लाह को अकबर कहता ए बिलाल तू नबी का आशिक है ना, तू नबी की मोहब्बत नहीं निकालेगा अपने दिल से, तू आमिना के लाल की चाहत नहीं निकालेगा अपने दिल से। तो बिलाल कहते हैं वो मैया सुन ले, तो मेरी जान तो खींच सकता है लेकिन नबी का इश्क दिल से नहीं निकाल सकता है। अल्लाह को अकबर। तो ये कहता ए बिलाल सुन ले, मैं तेरा आका हूँ, तू मेरा गुलाम है, क्या आका की बात नहीं मानेगा? तो प्यारे हजरत बिलाल के जुमले सुनो और जुमले सुन के इनको अपनी दिल की तख्ती पर नोट कर लो। हजरत बिलाल ने कहा था ओ मैया सुन ले, मानता हूँ तू मेरा आका है लेकिन तेरी हुकूमत बिलाल के जिस्म पर चलती है, लेकिन आमिना के लाल की हुकूमत बिलाल के दिल पर चलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम आला हजरत, जश्न वैसे करनी, अल्लामा तहसीन रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। ये था नबी का इश्क। काला गुलाम था, हबशी था, कोई पहचानने वाला नहीं था। लोग देख कर के रास्ता किनारा अपना किनारा कश कर लिया करते थे, अपने आप से भाग जाते थे। लेकिन अल्लाह अकबर जब से नबी का आशिक बना है, जब से नबी से मोहब्बत की है, लोग सोचते हैं या अल्लाह, हर वक्त ये दुआ करते हैं कि कोई दिखे ना दिखे नबी का प्यारा बिलाल हमको नजर आ जाए। ये नबी से इश्क करने का नतीजा है। बहुत खूब। जानता नहीं था और आला हजरत बोले इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। अल्लाह पर ये नबी का इश्क था। हजरत बिलाल से कहने लगा, एक मर्तबा हजरत बिलाल पे बड़ा जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ रहा है, लोगों से पिटवा रहा है, अपने खादिमों से पिटवाता है। हजरत अबू बकर रास्ता में आ गए, वो भी प्यारे नबी के आशिक थे और ऐसे आशिक थे। नबी ने फरमाया था एक मर्तबा तमाम तर सिहाबा से, मेरे सिहाबा तुम राहे खुदा में अपना अपना माल खर्च करो। तो तमाम तर सिहाबा गए। हजरत उमर फारूक आजम बयान करते हैं इस रिवायत को, कहते हैं उस वक्त मेरे पास बड़ी दौलत थी, बड़ा माल था, मैं सोच रहा था आज अबू बकर पर सबकत पालूंगा। अल्लाह को अकबर, आज हजरत अबू बकर पर उनसे आला दर्जे की नेकी कमा लूंगा। हजरत उमर कहते मैं भी घर गया, उस वक्त मेरे घर पर बहुत सारी दौलत थी, बहुत सारा सामान था, मैंने सामान में से आधा लिया, इकट्ठा करके नबी की बारगाह में ला करके रख दिया। फिर क्या देखता हूँ हजरत अबू बकर आते हैं, घर का सारा सामान लेकर के आ गए। हजरत अबू बकर लेकर के घर की सुई तक लेकर के आ गए, वो चक्की जिससे आटा पीसते थे वो तक लेकर के आ गए। आज साहिब तुम्हारे यहाँ की मस्जिद वीरान पड़ी है, अगर कारी शादाब कहते कि मस्जिद में चंदा देना है तो आज हम किनारा कश कर लिया करते हैं, आज हम भाग जाया करते हैं। लेकिन वो भी नबी के आशिक थे। जब नबी ने कहा था कि अपना अपना माल लेकर के आओ, तो हजरत अबू बकर सारा सामान लेकर के आ गए। नबी ने कहा था उमर कितना माल लाए हो? कह रहे थे आका आधा
सारा माल ले आया हूँ, आधा छोड़ आया हूँ। लेकिन जब अबू बकर की बारी आई तो अबू बकर से पूछा, ए अबू बकर कितना माल लाए हो? तो अबू बकर कहते हैं आका घर का सारा माल ले आया। नबी ने कहा था अबू बकर घर वालों को किसके भरोसे छोड़ कर आए हो? तो अबू बकर का प्यारा जवाब सुन लो। अबू बकर ने कहा था आका सारा माल आपकी बारगाह में ले आया हूँ और घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम आला हजरत, जश्न वैसे करनी, सरजमीने तुर्कातिसौर, अराकीने कमेटी, अल्लामा तहसीन रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद तहसीन भाई। बहुत खूब। दिल लग रहा है ना दिल। और आशिकों का यार हाल ये होना चाहिए जब नबी का जिक्र हो तो उनको मचलना चाहिए, है ना। ये इश्क के तकाज़े, ये इश्क के उसूल हैं। साहिब वो है बिलाल जिन पर जुल्म कर रहा है हजरत अबू बकर ने देखा और देख कर के पलट गए। वो भी आशिक थे, एक आशिक से दूसरे आशिक का हाल नहीं देखा गया। आकर के कहते हैं आका आज मैंने देखा कि उमैया बिलाल पर जुल्म कर रहा था। जब ये कहा है मेरे आका कहते हैं काश कोई मेरा ऐसा गुलाम होता जो बिलाल को खरीद लेता। इतना का अबू बकर फिर आगे बढ़ गए, कहा आका भी अबू बकर जिंदा है, अभी अबू बकर है। अब रुक कर के एक जुमला अर्ज करूंगा। आपके गांव की मस्जिद है ना, कैसी है? अभी नई तामीर हुई है ना। तो यार गांव में रह रहे हो, तुम पर ये लाजिम है कि अपने घर बनाने के लिए अल्लाह को अकबर तुमने वो पंखे लगाए, एसियां लगाई, सारा सामान इकट्ठा कर लिया, सारा सामान मुहैया कर लिया। क्या बताओ जिस परवरदिगार ने तुमको पैदा किया उसके घर के लिए सामान मुहैया करना तुम पर फर्ज नहीं है ना? जरूरी बात है ना ये। इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करो क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया का दुनिया में रह जाएगा। लेकिन अल्लाह की कसम ये मस्जिदें हैं, जब तुम इसमें पैसा दोगे एक ईंट लगा दोगे, मैदान क़ियामत में ये मस्जिदें बाकी रहेंगी। अल्लाह को अकबर, ये मस्जिदें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला जब तुमसे और माल के हिसाब में जब तुमसे हिसाब करेगा तो तुमने कहीं लुटाया होगा, कहीं बर्बाद किया होगा, कभी रंडियों पे लुटाया होगा, कभी जुए के पत्तों में हारो होगे, उसका जवाब नहीं दे सकोगे। लेकिन जब ये बात आएगी तो कह दोगे अल्लाह आज हिसाब ना कर, ये पैसा तेरे घर को बनाने लगा दिया था। तो परवरदिगार कहेगा इस पैसे की बरकत से मैंने तुझको जन्नत में मकाम अता कर दिया, इसमें हिस्सा लो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। अपने घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, लेकिन सारे लोग मिलकर के क्या एक मस्जिद नहीं बना सकते? बना सकते ना, इसको और शानदार बनाओ। यार ये तुम पर फर्ज है, इस कान से सुन के इससे निकाल मत देना। सोचे कहीं सोच तो ये भाग जाएगा, फिर इस बात को खत्म कर देंगे। नहीं यार, अल्लाह का घर है, रखोगे ना याद, इसमें तामीर और करोगे ना इसको, और इसमें हिस्सा लोगे, ठीक है। वादा रही आपका, वादा खिलाफी करना मुनाफिकों का तरीका है, याद रखना। दे पूछ लूंगा कल को फोन करके किस किस ने क्या दिया। हाँ देखो नबी का आशिक हजरत अबू बकर है, बात वहीं पर आ गई, तवज्जो है ना। हजरत अबू बकर मुस्तफ़ा ने फरमाया काश कोई होता जो बिलाल को खरीद लेता। जब मुस्तफ़ा ने इतना कहा है हजरत अबू बकर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर अर्ज करने लगे या रसूला अबू बकर की जान भी आपकी है, अबू बकर का माल भी आपका है। जब इतना कहा तो मेरे आका ने फरमाया ये अबू बकर बिलाल को खरीदने जा रहे हो, मेरा भी हिस्सा उसमें शामिल कर लेना। जब इतना कहा मेरा भी हिस्सा शामिल कर लेना। फिर अबू बकर कहने लगे आका अबू बकर की जान और माल और खानदान सब आपका है, आका पर सब कुछ कुर्बान कर सकता है ये अबू बकर। अल्लाह को अकबर। हजरत अबू बकर चल देते हैं। क्या देखते हैं उस वक्त बिलाल पर उमैया जुल्म कर रहा था। मेरे आका अबू बकर ने देखा तो अबू बकर से देखा ना गया, देख कर के फिर अबू बकर की आंखें अश्कबार हो गई। अबू बकर की अल्लाह को अकबर आंखों से अश्क बहने लगे। जब अबू बकर की आंखों से अश्क बहे हैं अबू बकर कहने लगे ये उमैया क्या इस गुलाम को बेचेगा, क्या इस काले हबशी गुलाम को बेचेगा। जब ये इतना कहा है तो उमैया हंस करके बोला इस गुलाम को कौन खरीदेगा, इसके तो होठ मोटे मोटे हैं, इसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हैं, इसकी तो नाक मोटी है, इसको कौन खरीदेगा। तो अबू बकर ने कहा था ए उमैया तू सोचता है कोई ना खरीदेगा, इस गुलाम को अबू बकर खरीदेगा। इस गुलाम बेशक सुभान अल्लाह।
बहुत उम्दा। मैया सोचने लगा, यार अबू बकर तो बहुत बड़ा ताजिर है मक्के का, इस गुलाम को कैसे खरीदने आ गया। लेकिन उसको मालूम नहीं था जिस नबी का आशिक अबू बकर है उसी नबी का आशिक बिलाल भी है। कैसे अबू बकर खरीदेगा? जब इतना कहा है तो कहता है क्या दोगे, इसकी कीमत क्या दोगे? हजरत अबू बकर ने पूछा क्या लोगे? कहा 100 दिरहम दे दो। आका अबू बकर ने कहा ठीक है, सौदा फिक्स हो गया। इसने सोचा इतने में भी लेने के लिए तैयार है, कैंसिल करा, आगे बढ़ा दिया 200 दिरहम लूंगा। अबू बकर ने कहा तैयार है, हाजिर हूँ सब तेरे, तू जितने मांगेगा उतने दे दूंगा। फिर इसने सोचा अबू बकर अब भी दे रहा है, फिर कहने लगा 300 लूंगा। अबू बकर ने कह दिया अब भी राजी हूँ। फिर कहने लगा 400 लूंगा, कहा अब भी राजी हूँ। कहा 500 लूंगा, कहा अब भी राजी हूँ। फिर कहने लगा, मुनाफिक था ना, मुनाफिकों का तो तरीका होता है वादा खिलाफी करना। अल्लाह अकबर। फिर कहने लगा 1000 लूंगा। अबू बकर ने कहा अब भी राजी हूँ। अल्लाह अकबर। जब ये कहा है अब भी राजी हूँ, ये नबी का आशिक अबू बकर है। इसने सोचा ये तो इतने में भी लेने के लिए तैयार है। इतने फिर बात बदल दी, बात पलट दी और कहने लगा अबू बकर अब ऐसे नहीं दूंगा, दिरहम भी लूंगा और सोना भी लूंगा। कब दिरहम भी लूंगा और इतने सोना भी लूंगा, इतना बात फिक्स हो गई। जब अबू बकर मेरे आका अबू बकर को वो दे दिया, फिर कहने लगा जो तुम्हारे साथ ही खूबसूरत गुलाम है इसको भी देना पड़ेगा। कहा ये भी मंजूर है, ले ले, बिलाल को छोड़ दे। बिलाल को लेकर के जैसे ही पलटे हैं वो कहने लगा, वो मज्जा कहने लगा ए अबू बकर, मैं सोचता था तुम मक्के का बहुत बड़ा ताजिर है, बड़ा अकल फहम, बड़ा फहम रखने वाला है, बड़ी समझ रखने वाला है, बड़ा अक्लमंद है। लेकिन ए अबू बकर मैं तो तुझको दानिश पर समझता था, लेकिन तू तो सबसे बड़ा बेवकूफ है, तू तो मक्का की बाजार में लुट करके जा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर ने कहा था नादान तू क्या जानता है इसकी कीमत क्या है, ये बिलाल है बिलाल। कहा था मैं तो तुझको बेवकूफ आज से समझने लगा। तो कहा था ये उमैया ने कहा था आखिर तुम बेवकूफ क्यों समझते हो? तो अबू बकर ने कहा था ए नादान उमैया सुन ले, आज मैं लुट करके नहीं जा रहा हूँ, मक्का के बाजार को लूट करके ले जा रहा हूँ। कहा था किस बिना पर कहते हो लूट करके ले जा रहा हूँ? तो ये नबी का आशिक कहने लगा, अबू बकर कहने लगे ए उमैया सुन ले, ये बिलाल है। अल्लाह अकबर। इससे मेरा कोई और रिश्ता नहीं है, लेकिन आज अगर तूने ये गुलाम मांगा, सोना मांगा, ये दे दिया, अल्लाह की कसम आज अगर अबू बकर की जान मांगता तो वो भी दे देता। उमैया कहने लगा आखिर इतना प्यार क्या, इतना प्यार क्यों करता है, इतनी मोहब्बत क्यों करता है? तो अबू बकर का जवाब सुनो मुसलमानों। अबू बकर ने कहा था उमैया तू नहीं जानता, ये अबू बकर नबी का आशिक है और नबी जिससे प्यार करते हैं बस रिश्ता इतना है, मेरे नबी बिलाल से प्यार करते हैं और जिससे मुस्तफा प्यार करते हैं उससे अबू बकर प्यार करता है। ये थे नबी के आशिक हजरत अबू बकर आकर के चले गए। अब देखो आज की महफिल, बस मैं अभी और सुनोगे या खत्म कर दूं? सुना है? दिल लग रहा है ना? तो मचल कर बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो ये थे नबी के आशिक। आज हमने तो अंगारों पे लेटना नहीं पड़ा, आज हमने मोहब्बत की, हमें तो वो सजाएं ना मिली जो नबी के उन आशिकों को मिल गई थी। साहिब मैं तुमसे ये अरीजा पेश करके जा रहा हूँ, जहाँ भी नबी की महफिल सजा करे वहाँ पर तशरीफ ले आया करो। अल्लाह अकबर। आज ज़रूरत है नबी की सीरत पर अमल करने की। प्यारे याद रखो, मैं बस ये चंद बातें कह करके रुखसत हो जाऊँगा। अल्लाह अकबर। नबी की सीरत पर अमल कर लो। अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, तो आमिना के लाल की सीरत को दोहरा लो। अल्लाह की कसम जब ये सीरत पर अमल कर लोगे, जब मुस्तफा की सुन्नतों की जब सुन्नतों पर अमल करने लगोगे, जब मुस्तफा की सीरत पर अमल हो जाएगा, तो अल्लाह की कसम तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब होते नजर आओगे। बस जरूरत ये हम अपने नबी के दामन को थाम ले। आज नारे लगाते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आका का दामन नहीं छोड़ेंगे, दाता का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। प्यारे याद रखो दामन
दामन किसको कहते हैं? तरीके को कहा जाता है। तरीका अपने आका का जब नारा लगाते हो तो उस पर अमल कर लो, इनकलाब पैदा होगा। जबानों तुमसे बात करनी है मुझे, अगर जिस कौम का जबान सुधर जाए तो कौम पूरी सुधर जाती। जबान सरमाया होते हैं कौम का। तुम अपने नबी से प्यार कर लो, नबी की सीरत को अपना लो, आका का दामन मत छोड़ो। ये वो दामन है, ये वो मोहब्बत है जो दुनिया में रुस्वा नहीं होने देती। ये वो मोहब्बत है। साहिब नबी से प्यार करो, नबी से मोहब्बत करो। मैं कह रहा था ना, नबी की सीरत पर अमल कर लो। देखो मेरे मुस्तफ़ा कितना प्यार करते हैं अपनी उम्मतियों से। आज हमारा हाल तो ये है, उम्मती तो बड़े दूर की बात, हम अपने वालिदैन से प्यार नहीं करते। हम अपने वालिदैन से प्यार नहीं करते। जब तक यार क्या तुमको वो दिन याद नहीं आते जब तुम बचपने का आलम था? वो तुम्हारा बाप जो अपनी खून की कमाई पसीना बहा कर के कमा कर के ला कर के तुमको खिलाता था। मैं तुमसे पूछता हूँ, जबानों वो दिन याद नहीं रहे? वो वक्त याद नहीं रहा? वो तुम्हारा बूढ़ा बाप जिसके बाल सफेद हो गए लेकिन फिर भी अपनी औलाद की मोहब्बत में अपना खून पसीना सब एक कर देता था। किस बिना पर कि मेरे बच्चे भूखे ना सो पाए। यार उस वालिदैन की मोहब्बत क्या तुम पर फर्ज नहीं है कि अपने वालिदैन से मोहब्बत करना ये हराम उराम है जो मोहब्बत नहीं करते? जायज है ना? और ये नबी की हदीस भी मिलती है इस ताल्लुक से। मेरे आका ने फरमाया, माँ की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। और आज की महफिल सजी है, ये वालिदा की दुआओं का सदका था जो उवैस को अल्लाहु अकबर खैरुत ताबईन बना दिया था। ये उवैस है, हजरत उवैस। आज की महफिल सजी, ये क्या था? वालिदैन से मोहब्बत की थी, इतनी मोहब्बत कि कभी नबी को नहीं देखा। किस बिना पर? चाहते तो क्या देख नहीं लेते? इतनी मोहब्बत थी नबी से, बड़ा प्यार था नबी से। हर वक्त आंसू बहाते थे नबी की याद में। आमिना के लाल की याद में आंसू बहाया करते थे। क्या साहिब नबी से मोहब्बत नहीं थी? मैं कहता हूँ नबी से बहुत मोहब्बत थी, नबी से बहुत प्यार था। लेकिन उनको नबी पाक की हदीस भी याद थी कि वालिदा राजी हो जाए, वालिदा राजी नाराज ना होने पाए। अल्लाह अकबर। ये हजरत उवैस है जिन्होंने नबी को नहीं देखा लेकिन वालिदा से मोहब्बत बहुत करते हैं। ये वालिदा से मोहब्बत का सदका था जो हजरत उमर को भेजा है, हजरत अली को भेजा है और कहा था, ए उमर और अली जाओ और जाने के बाद वैसे कह दो कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। साहिब तवज्जो करना, ये वालिदा की मोहब्बत कितनी काम आती है कि वालिदा की मोहब्बत थी जो वैसे मुस्तफा वक्त का नबी अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कराता नजर आता है। ये वालिदैन की मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत वालिदैन से मोहब्बत करेंगे तो याद रखो, जब वालिदैन से मोहब्बत होगी, मैं बात को समेट रहा हूँ बहुत तेजी के साथ, जब वालिदैन से मोहब्बत होगी तो उसी वालिदा के हाथ उठेंगे, अल्लाह अकबर, और कहने के बाद मौला की बारगाह में ये अर्ज करने लगेगी, परवरदिगार आज मेरे लड़के ने, मेरे बेटे ने मुझसे मोहब्बत की है तो इसको कामयाब फरमा दे। अल्लाह सलामत रखे हम सबको। अल्लाह तुझे और मुझे मदीने की हाज़री नसीब फरमा दे। साहिब लेकिन हज भी उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक वालिदैन की मोहब्बत दिल में ना हो, वालिदैन का अदब और इख्तिराम करने वाले ना हो। तुम कितने ही खाने काबा के तवाफ करो, हज करो, उमरा करो, वो कबूल नहीं होता, क्योंकि जब तक बाप राजी नहीं होता, जब तक खुदाए पाक राजी नहीं होता। जब बाप राजी हो जाएगा, अल्लाह को अकबर, अपना आज से एक नुस्खा बता करके जा रहा हूँ, तवज्जो से बात सुनना। जब तुम कहीं से कमा करके आओ, जब तुम कहीं से मालो दौलत सरमाया लेकर के आओ, तो उस मालो दौलत को अपनी माँ की झोली में डाल देना और डालने के बाद अर्ज कर देना, ए माँ तूने मुझको आज पाल करके इतना बड़ा कर दिया है, परवरदिगार के फजल से, तेरी शक्ल से तेरा बेटा आज वो दिन भी देख रहा है जो खुद कमाने के लायक हो गया है। अल्लाह की कसम, जब तुम अपनी माँ के झोली में पैसों को डालोगे तो उस माँ के हाथ उठ जाएंगे। जब पैसों को डालोगे, ये मालदार होने का तरीका बता रहा हूँ, नुस्खा बता रहा हूँ, कमा करके आओ, सारी दौलत माँ की झोली में डाल दो और कह दो, ए माँ जितनी तुझको जरूरत है तू ले ले
और जितनी अब तुझको जब जरूरत ना रही हो, जो पैसे बचे हो वो अपने बेटे को दे दे। जब ये कहोगे तो अल्लाह की कसम वालिदा को ख्याल आएगा, वालिदा को प्यार आएगा, और वालिदा की मोहब्बत बहुत अजीम दौलत है। अल्लाह की कसम कोई इन बेटों से पूछे जिसकी रुखसत हो गई है माँ, जिसकी माँ दुनिया से चली गई है, उस बेटे को माँ की याद कितनी सताती है, उस बेटे को बाप की शफकत कितना प्यार करती है। जिसका बाप दुनिया से रुखसत हो चुका था तो बात वही करने लगा हूँ। जब माँ की झोली में पैसे डालोगे फिर ये माँ के हाथ उठ जाएंगे, और हाथ उठाने के बाद अर्ज करने लगेगी, ए परवरदिगार तूने मेरे बेटे को इतनी अकल दे दी, इतनी फहम दे दी कि मेरे बेटे ने आज मेरी झोली में पैसों को डाल दिया है, अपनी सारी कमाई को डाल दिया है। तो मेरे बेटे की कमाइयों में बरकतें दे दे। इधर माँ के हाथ उठने होंगे और उधर तेरे कारोबार में बरकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना तहसीन रज़ा बरकाती, नारे तकबीर। ये नबी के हदीस भी है इस पर। वालिदैन की दुआ क्या है? आका फरमाते हैं जैसे मेरी उम्मत के हक में मेरी दुआ है, वैसी वालिदैन, वैसी माँ की दुआ उसके औलाद के हक में। जरूर है ना इस बात पर यार अमल करना, सुनकर के निकाल मत देना कहीं जाने के बाद खत्म। अमल करना, जब अमल में लाओगे तो फिर जिंदगी जीने का मजा आएगा। अल्लाह अकबर। प्यार करते हो तो वालिदैन से भी प्यार करोगे। और बस आखिरी बात है, ये कड़वी कड़वी, आपके गांव में ये भी सुनने को मिला है कि नमाज ही नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते। यार ये नमाज वो अहमुल इबादात, बहुत बड़ी बात ये है कि मेरे आका की हदीस सुनो पहले। आका फरमाते 3 लोगों को जन्नत, तो क्या जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब वो 3 लोग कौन हैं? कौन से वो 3 काम हैं जो करने पर जन्नत, तो क्या जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी? तो आका फरमाते हैं पहला वो जो वालिदैन का नाफरमान होगा। याद रखो, इस बात को ज़हन नशी कर लेना। पहला वो जो वालिदैन का नाफरमान होगा, उनको सताता होगा, मारता होगा। फिर आका फरमाते हैं दूसरा वो जो नमाजों की पाबंदियां नहीं करता, जो नमाजों को वक्त पर अदा नहीं करता। यार मस्जिदें बना ली हैं तो उनको वीरान मत करो साहिब, आज जरूरत है मस्जिदों को आबाद करने। जब आबाद करोगे रब के बारगाह में सजदा रेज होगे, पेशानी को झुका दोगे तो मौला को तरस आ जाएगा। फिर तो परवरदिगार की रहमत क्या है, हम तो माइल व करम है, कोई साकिल की नहीं, राह दिखलाएं किसे हरबे मंजिल ही नहीं। जब रब की बारगाह में तुम सर को झुका देगो तो मेरा मौला बड़ा बेनियाज है, तेरा सर का झुकाना रब को इतना पसंद आएगा। परवरदिगार कहेगा, ए बंदे तूने मेरी बारगाह में अपना सर झुका दिया है, मैंने तेरे लिए जन्नत के साथ दरबार। जिंदाबाद में जिंदाबाद। बहुत खूब। बहुत ज्यादा पसंद आएगी। रब बड़ा प्यार करता है, लेकिन जहाँ प्यार करता है वहाँ मेरा रब कहार और जब्बार भी बहुत बड़ा है। साहिब उसकी जो उसने फर्ज काम हमको सौंपे हैं। यार एक बात बता दूं, देखो ये मोबाइल है ना, ये इसको किस मकसद के लिए पैदा किया गया था, बनाया गया था कि इससे बात हो सके। तो ये भी अपना मकसद नहीं भूला, ये अपने इसने अपना मकसद फौत नहीं करा। इंटरनेट चलाते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन जब फोन आएगा तो वो सब खत्म, पहले फोन आएगा। ये इसीलिए बनाया गया था कि उससे बात हो सके। लेकिन हाय रे मुसलमान, कैसा मुसलमान है जो सब कुछ याद करके भी अपना जो तुझको काम सौंपा गया था, जिसके लिए पैदा किया गया था, वही मकसद तूने भुला दिया। और यही कर्मों के फल हैं जो हमको रुस्वा करे बैठे हैं। वरना यार अगर तुम नबी से प्यार कर लोगे, नबी से इश्क कर लोगे, फिर वही तारीख दोहराई जाएगी। जिस गली से गुलाम मुस्तफ़ा गुजरेगा उस गली के यहूदो नसारा ये कहते नजर आएंगे, गुलामों हट जाओ, अरे लोगों हट जाओ, इस गली से रास्ता छोड़ दो, नबी का गुलाम आ रहा है। अल्लाह को अकबर। बस आखिरी बातें बस अब खत्म ही कर दे रहा हूँ, इस बात पर अमल कर लेना। अल्लाह को अकबर। नमाजों की पाबंदी कर लेना। अब रमजान का महीना आ रहा है, उसमें
रोजे रख लेना, हज फर्ज हो तो उस हज को कर लेना। जो काम फर्ज किए गए हैं जब उन काम को तुम अदा कर लोगे, जब उन कामों को तुम अंजाम दे दोगे, फिर तो हाल ये होगा, फिर तो लोग ये कहते नजर आएंगे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा भी जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख दोहराई जाएगी। बस बात यह है कि मुस्तफ़ा की सीरत को अपना लो, मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपना लो, अपना कैरेक्टर मुस्तफ़ा के कैरेक्टर से मिला लो। जब ये बात आएगी हमारे अंदर नबी की तालीम दौड़ेगी तो हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल दुनिया और आखिरत में कामयाब होते नजर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मौला जो भी गुफ्तगू में गलती हुई हो उनको अपने हबीब के सदक़े में मुआफ़ फरमाए, और इन सब बातों पर सबसे पहले मुझको और उसके बाद तमाम सामाईन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अरे अब तो बोल दो आमीन। सबकी बात कर रहा हूँ यार, इन बातों पर अमल कर लिया ना तो कामयाब होते नजर आएंगे। अल्लाह हम सबको मदीने शरीफ की जियारत नसीब फरमाए। बिलखुसूस सुनोगे थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। अब आपसे मुखातिब नहीं, अब मैं अपनी माँ और बहनों से जो बैठी हूँ उनसे मुखातिब हूँ। मेरी माँ और बहनें भी तवज्जो करें मेरी बात पर। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं कि कोई औरत अगर बिना शोहर की इजाजत के अपने घर से बाहर निकलती है तो जब तक बाहर रहती है उसके ऊपर रब्बे ताला की लानतें बरसती रहती है, रब तबारक व ताला की लानतें बरसती हैं। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? अल्लाहु अकबर। सुनोगे ना, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते लानत बरसती है, अल्लाह ताला की रहमत, फिरिश्तों की लानत। मेरे आका फरमाते उस औरत पर मेरी भी लानत हुआ करती है। मेरी माँ और बहनों, तुमने अपना कैरेक्टर बड़ा गंदा कर लिया। अल्लाह अकबर, वो पहले की माँ और बहनें थी, आज हमारी माँ और बहनों को ये बातें बता करके जा रहा हूँ। आज हम लोग हराम और हलाल में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन ये मेरी माँ बहनों, अपने शोहर का दामन पकड़ लिया करो। जब तुम्हारा शोहर घर से निकला करे तो उससे कह दिया करो, मेरे सरताज तुम कमाने के लिए तो जा रहे हो, अल्लाह की कसम अगर हलाल का मिले तो लेकर के आना, हलाल का ना मिले, हराम का मिले तो लेकर के मत आना। हम हराम नहीं खाएंगे, हम बेहलाल खाएंगे। हराम ना खा करके हम खाली पेट अपने दिल का, अपना पेट का गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन हराम खा करके जहन्नम की आग में नहीं जल सकते हैं। जब ये कहोगी, जब ये अपने शोहर से ये मुतालिबा करोगी तो यकीन है कि वो बात मानेगा। और प्यारे, ये बातें अपनी जिंदगी में लाओ। माँ और बहनों, ये भी मेरी बातों को चंद कड़वी बातें हैं, बुरा लगेगा माफ करना, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी जो सौंपी गई है उस जिम्मेदारी के मुताबिक बात बताता हूँ। इस बात पर अमल कर लो। मेरे आका फरमाते हैं कि जब तुम्हारा शोहर परदेश से आए तो तुम खड़ी होकर के उसको सलाम कर लिया करो। लेकिन आज ऐसा कहाँ साहिब, आज तो अगर शोहर परदेश से आ रहा है ना तो वो उसके घर में घुसने की देर बाद में पहले से ही मुंह फुला के बैठ गए। हाँ, मुंह फुला के बैठ गए। क्या हो गया? कहीं सिर पे आ गई, अभी तक शॉपिंग नहीं कराई। शॉपिंग कराओ, ईद आने वाली है यार, सुधर जाओ। ये हंसने की बात नहीं, अल्लाह की कसम रोने की बात है। और ये हदीस पाक है। लेकिन ये मर्द भी ऐसे ना, इनको कहो कि अपनी बीवियों को सलाम कर लिया करो तो ये कहेंगे हम कहाँ सलाम करेंगे, हम तो सरदार हैं। ये हमारी बीवी ये करे हमें सलाम, हम क्यों करने बैठे सलाम। लेकिन प्यारे, ये सलामें करना, ये मोहब्बत इससे पैदा होती है, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। ये अपनी जिंदगी में लेकर के आओ। मेरे आका हैं, बड़ा प्यार करते हैं अपनी बीवियों से। अल्लाह की कसम, मेरे आका हैं, सैयदा आयशा से कितना प्यार करते हैं। हजरत आयशा ने एक मर्तबा एक बर्तन से पानी पिया है, हजरत आयशा ने पानी पी करके रख दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने फिर वही बर्तन उठाया और उठाने के बाद पानी लिया और पानी लेकर के पीने लगे। जब पीने को दौड़े मेरे आका, जब पीने के लिए वो प्याला उठाया तो मेरे आका ने फरमाया, ये आयशा इतना और बता दो, कहाँ पर तुमने अपने लबों को लगाया था? तो हजरत
हजरत आयशा कहती हैं आका आप क्या करेंगे? तो मुस्तफ़ा कहते हैं आयशा तुम मेरी बीबी हो, जहाँ मेरी बीबी ने अपने होठों को लगा करके पानी पिया था मैं भी वही होठों को लगा करके पानी पीऊंगा। ये ऐसा प्यार करते मेरे आका, लेकिन आज हम कहाँ करते हैं? आज हमारा हाल तो ये बस ये बहुत सैयद साहब बहुत जरूरी बात, ये ऐसा मुआशरा हो चुका है कि आज का नौजवान शादी होने के बाद भी घर में उसकी बीवी रह रही है, फिर भी उसको अल्लाह को अकबर हकीर फकीर समझता है, दूसरों की तरफ अपने इन आंखों को दूसरी लड़कियों की तरफ मुतवज्जे किए हुए है। यार कहाँ गई तुम्हारी गैरत, मर गई क्या? तुम्हें याद नहीं रही अपनी तारीख? वो खालिद बिन वलीद जब दुश्मनाने इस्लाम किसी गिरोह में ना फंसा पाए तो दुश्मनाने इस्लाम ने प्लान बनाया कि खालिद बिन वलीद को अब ऐसे हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। अब क्या किया इन दुश्मनों ने? नंगी लड़कियों को खड़ा कर दिया वो बाजारों में। अल्लाह को अकबर कहा था जब ये खालिद आएगा ये बड़ा हसीन है, ये नौजवान है, इसके साथ जो फौज है वो भी नौजवान है, जब ये आएंगे हसीन लड़कियों को देखेंगे तो देख करके उनके हुस्न में फरेब्ता हो जाएंगे, उनके फरेब में मशगूल हो जाएंगे। लेकिन प्यारे वो नबी का आशिक था, अल्लाह की कसम हजरत खालिद बिन वलीद गुजरे हैं, वो खालिद बिन वलीद ने कह दिया था ए लोगों आज आंखों को नहीं उठाना है, हमने कलमा उस नबी का पढ़ा है जिसका चेहरा तो ऐसा है, अल्लाह ने लड़कियों को हुस्न दिया है तो मुस्तफा के सदक़े में बख्शा है। उठाई नहीं थी आंखें। आज के नौजवान तुझसे मैं बड़ा मुअत्तिबाना ये गुजारिश करता हूँ कि तेरे घर में बीबी है तो उससे मोहब्बत कर, उससे प्यार कर। और यार ये बहुत जरूरी बात है, जब शादी हो करे उससे मोहब्बत किया करो, क्योंकि वो अपना सब कुछ माल अपनी बहन भाई सब कुछ छोड़ करके आई है, तुम्हारे पास आई है, किस बिना पर आई है? मेरे आका का फरमान सुन करके आई है। वैसे कोई लड़की किसी आदमी के पास नहीं आने बैठी, शादी करके तुम्हारे पास आती, तुम्हें जानती नहीं पहचानती नहीं। लेकिन अब तो ऐसा भी हो चुका है पहचानना तो दरकिनार, शादी से पहले रिश्ता भी ना होता है, इससे पहले कहने लगता है शादी वहीं से करूंगा ना तो जहर खा के मर जाऊंगा, शादी वहीं से करूंगा, अगर ना करोगे शादी तो जहर खा के मर जाऊंगा। बहुत ये सुनने को मिल रही, वो रखा फिर रहा जहर की पुड़िया सल्फास की गोली, कर दो शादी वहीं से ना तो ये खा के मर जाऊंगा, फिर तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारा बेटा जहर खा के मर गया। ये हाल हो चुका है। मुआशरे को सुधारो, मुआशरे को फिर उसी लाइन पर लेकर के आओ जो नबी ने हमको सीरत दी थी। बस औरतों से आखिरी बात ये कि मेरी माँ और बहनों तुम पर्दा किया करो, ये बहुत अजीम दौलत है। अल्लाह की कसम देखो, आज ये बात बता करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आज हमारा हाल क्या है हमारी माँ और बहनों का, कि जरा से दौलत के नशे में आकर के इज्जत और आबरू का सौदा कर बैठती हैं, लेकिन वो कल की बेटी थी। अल्लाह को अकबर तवज्जो करना मुसलमानों मेरी बात पर। हजरत मौला अली का दौर खिलाफत है, मौला अली का दौर है। रास्ते से एक औरत निकल रही है, एक हसीन जबान निकल रही है। अल्लाह को अकबर, उसके चेहरे पर बुर्का पड़ा, उसके चेहरे पर नकाब पड़ा है, बुर्के की हालत में है, वो जा रही है, निगाहें नीचे करके निकल रही थी। क्या देखती है, रास्ता में उसका नकाब जब उड़ा ना तो आगे से एक जबान आ रहा था। उस जबान की जब नजर उस लड़की की आंखों पर पड़ी है, अल्लाह अकबर, लड़की के फितने में मशगूल हो गया, उसको लड़की से मोहब्बत हो गई। ऐसी मोहब्बत हुई जब वो वहां से गुजरा है तो उसको ना दिन कुछ करार है ना रात को करार है। जब रात को सोया है तो करवटें बदल रहा है, कैसे ही सुबह हो मैं उसके पास पैगाम निकाह भिजवा दूं। प्यारे इस बात पर गौर ये करना नौजवानों, वो कल के लड़के थे जो सोचा करते थे अल्लाह अकबर जो हम पैगाम निकाह भिजवाया करेंगे, लेकिन आज का ये मुआशरा बड़ा तबाहियों की दहलीज पर पहुंच चुका है। कांटेक्ट बाद में होता है, हरामकारी पहले करते नजर आते हैं। अल्लाह को अकबर, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों और इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हारा जिस्म बड़ा नाजुक है, ऐसे इज्जत की सौदा ना किया करो। इस नौजवान की जब निगाह हो, इस हसीन नौजवान के जब उस लड़की की आंखों पर निगाह इसकी पड़ी है, अल्लाह को अकबर घर पे आकर के न रात को चैन है न दिन को चैन है। अल्लाह को अकबर करवटें बदल रहा है, कैसे ही रात पूरी हो। अब जैसे ही रात पूरी
हुई है। अल्लाह को अकबर। इसके घर में एक बूढ़ी औरत खादिमा थी। इसने उस खादिमा को ये ऑर्डर दे दिया, ये हुक्म दे दिया, अल्लाह को अकबर, ए मेरी माँ तुम उस औरत के पास चली जाओ, शायद वो फला जगह की रहने वाली है, उसके पास जाकर के कह दो वो जबान को तू पसंद आ गई है और उसने पैगाम निकाह भिजवाया है। अल्लाह को अकबर कबीरा। ये खादिमा औरत जाती है और जाने के बाद उस लड़की से कहने लगती है, साहिब उन लड़कियों का तो किरदार ये था, अगर दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। अल्लाह को अकबर। अगर दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते गुस्ल करें। अल्लाह को अकबर। इस औरत के पास ये खादिमा गई और जाने के बाद कहने लगी, ए बेटी फुला शहजादे को तुझसे मोहब्बत हो गई है, वो तुझे तेरे पास उसने निकाह का पैगाम भिजवाया है। अल्लाह को अकबर। ये कल की शहजादियां थी। अब इन बातों पर तवज्जो करना मेरी माँ और बहनों और तमाम तर हाजिरीन। उस लड़की ने कहा था, ए माँ पूछ कर किया उस जवान को किस बिना पर मुझसे मोहब्बत हुई है, किस बिना पर पैगाम निकाह भिजवाया है। अल्लाह को अकबर। उस लड़की ने जब इतना कहा, ये खादिमा औरत घर आती है और जबान से पूछती है, ए बेटे ये बता दे उस औरत ने कहा है, उस लड़की ने कहा है किस बिना पर तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है। तो कहता माँ ये ना पूछ, जब उसके चेहरे से नकाब उड़ा था ना तो उसकी आंखें ऐसी थी, उसकी आंखों को जैसे मैंने देखा था इस दिल कर रहा था कि इसकी आंखों में होता लगा लो। उसकी आंखें मुझको बड़ा पसंद आ गई हैं। अब ये बूढ़ी औरत चली है और उस लड़की से कह देती है, बेटी तेरी आंखें बड़ी उसको पसंद आ गई हैं। अब उस लड़की ने क्या किया, अब तवज्जो करना मेरी बातों पर। उस लड़की ने क्या किया, अंदर जाती है और जाने के बाद कहती माँ रुको अभी तुम्हारा इंतजाम करती हूँ। अंदर गई, क्या देखती एक तश्त लेकर के आई, एक छुरी लेकर के आई। अल्लाह को अकबर। अपनी आंखों के गुल्लों को निकाल करके तश्त में रख दिया। प्यारे तवज्जो करना, जब तश्त में रखा है तो बूढ़ी माँ कहने लगी, ए बेटी ये तो बता दे तूने ये क्यों किया है। तो कहती है माँ वो आंखें रखना नहीं चाहती कि जब मैदान क़यामत होगा मेरी माँ फातिमा भी होंगी और मेरे बाबा अली भी होंगे और तमाम तर लोग होंगे मेरे आका के उम्मती होंगे। ए माँ वो आंखें रखना नहीं चाहती। अल्लाह की कसम वो आंखों को निकाल करके फेंक देती हूँ। मैं नाबीना तो रह सकती हूँ लेकिन सज्जदा के सामने रुस्वा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये इनकी पाक दामनी थी। कब वो आंखें रखनी नहीं चाहती जो दुनिया में मुझे रुस्वा करें, बेइज्जती करें। खादिमा ने ये मैटर जब पहुंचा हजरत अली के दरबार में, फिर अली तो वो है मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। हजरत अली ने गुल्लों को रखा उसकी आंखों के रखने के बाद कहा, बेटी अली तुझसे कहता है कि इससे निकाह कर ले। अल्लाह अकबर। ये थी पहले की शहजादी। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ औरतों से कि सैयदा फातिमा के कैरेक्टर को अपना लो। आप तमाम तर लोग मुस्तफ़ा करीम के किरदार को अपना लो। जब ये होगी फिर ये कहते नजर आएंगे कि दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने, इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। बस ये 2-3 शेर समात कर ले, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं मधी अहले दुबल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम सबको इन तमाम तर बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस तरीके से हम सबको मुस्तफ़ा करीम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सारी माँ और बहनों को सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हज़रत सैयदा फातिमा की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सैयदा ज़ैनब की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।